भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। विनोद जी भी ज्वाइन कर गए हैं और सभी का भी स्वागत है। जी और बाकी मेंबर अभी आ रहे हैं, गरिमा जी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। इधर आ जाएंगे सभी जने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जीवन ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। विनोद जी आप कैसे हैं? प्रभु कृपा है सर, प्रभु कृपा। परिवार ठीक है? प्रभु आपकी दुआ से सही है सर। परमात्मा कृपा बनाए रखे। और टाइम पर आ गए आप आज। सोनिया जी ज्वाइन कर गए हैं। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। और गरिमा जी हैं, विनोद जी हैं, मेरा हो गया, और देखते हैं कौन जुड़ते हैं। और इसके अलावा चलो गरिमा जी, हेलो गरिमा जी। रवि भाई साहब का पता लगाना कहाँ है? रजनी का भी स्वागत है। चलो अभी मेंबर हमारे पास आ गए हैं, 5+ हो गए हैं। और रवि जी जुड़ रहे हैं क्या? कुछ देखना पूछना गरिमा जी। सर हम पूछे क्या फोन करके? हाँ करके पूछिए मैं जी, अगर ज्वाइन कर रहे हैं कहीं बाहर तो नहीं है वो। ठीक है, पूछती हूँ सर। डूंगर सिंह चौहान जी का भी नमस्ते, स्वागत है। डूंगर सिंह चौहान, DS चौहान, जोधपुर से। चौहान साहब चलो 8 बज गए हैं। बात सर हुई है आज सोनिया जी? हाँ जी सर। क्या करें? बिजी है सर आज। कोई बात नहीं, आज हम और व्यवस्था हम करेंगे। पढ़ देंगे, कोई बात। हाँ, हमारे पास रजनी जी आ गए, आप हैं, गरिमा जी हैं। अब 10 मिनट के लिए लंबे गहरे श्वास लेते हुए सारा फोकस नाभि पर रखें आप। नाभि श्वास तक पहुंचे, श्वास लेते हुए नाभि हिलनी चाहिए। और वापस जब आप छोड़ रहे हो तो नाक से देखिए, भी जो द्वार है वहां से श्वास जा रहे हैं। बीच में संगीत सुनाई दे रहा है तो उस पर भी आप स्विच आउट कर सकते हैं। नाभि पे, दोनों नोस्ट्रल्स पे, अथवा जो आपके अंदर संगीत बज रहा है उस पे आप फोकस करते हुए धीरे धीरे श्वासों की तरफ लयबद्ध में हो जाए। तो शुरू में लंबा गहरा श्वास लेते रहिए, और जब 10 मिनट पूरे हो जाएं दोनों हाथों से रगड़ करके आंखों को लगा करके खोल के बैठे आप। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी जने लाइव हो जाएं, परमात्मा की याद से वापस पुनः आ जाएं। दोनों हाथों से रगड़ के आंखें धीरे से खोल लें। हमारे साथ आज की मीटिंग में स्वाति साहू जी भी हैं, सोनिया जी हैं, उर्मिला जी हैं, रजनी जी हैं, गरिमा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और विनोद जी भी हैं, और एक मेंबर अभी मुनीता जी ज्वाइन कर लेंगे। तो प्रणाम सर, मैं भी हूँ सर। हाँ, प्रतिभा जी भी हैं। देखिए सारे जने प्यारे प्यारे लोग आ गए हैं। अपना जीवन बदल रहा है धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से। जिससे प्रभावित होते हैं ना, उसी को याद करते हैं। याद रखने की बात ये है, दुनिया में कितने लोगों से मिलते हैं हम लोग, कितनी वस्तुएं खाते हैं, कितनी जगह पे यात्राएं करते हैं, कितने कई तरह के कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं। जिससे प्रभावित होते हैं ना, वो बार बार चीजें याद आती हैं। अगर आपको खाना कोई पसंद आया है तो बार बार खाना खाने की इच्छा वो करेगी। और अगर कोई कपड़े अच्छे पहन रखे हैं आपने, आपको अच्छे लगते हैं, तो वो आपको याद उसी पे बनी रहेगी। और अगर आपने कोई विषय चुन रखा है, अगर वो अच्छा लगता है, तो उस टॉपिक पे बार बार आपको अच्छा लगेगा, याद करेंगे उसको। कोई रिश्ता आपका अच्छा बन गया है, उस रिश्ते को याद करेंगे। इसी प्रकार संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उन सब से जहां जहां से आप प्रभावित हैं, उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में फिट करके याद करते रहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु परमात्मा से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते। बड़ी हैरानी की बात है, जब परमात्मा से प्रभावित होते हैं तो मन उसी वक्त, उसी क्षण, तत्क्षण लीन और विलीन हो जाता है। संसार में अगर मन लगाया हुआ है तो संसार से प्राप्तियां होंगी, और उन प्राप्तियों के साथ सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सुख सुविधाओं के साथ में दुख भी आएगा, कष्ट भी आएंगे, क्योंकि वाइस वर्सा है, लोम विलोम है। परमात्मा से प्रभावित होकर के जब हम याद करेंगे तो वहां से हमारी एनर्जी आगे बौछार की तरफ फैलते हुए बौछार की तरफ वापस आएगी, और हमारे आप स्वयं को जैसे सिर के ऊपर से बहुत बड़ा शावर कृपा का बरस रहा हो, ऐसे फील होगा। यानी एनर्जी हमारी डिप्लीट नहीं होगी, इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, एनहांस होगी। तो ये फर्क पड़ गया, क्योंकि हम उस जहां से आए हैं, जहां से एनर्जी वापस में मिलती है, मुख्य सोर्स से, मूल स्त्रोत्र से। तो हमारे पास दो टॉपिक है आज के। एक तो मैंने परम रहस्य लिखा है आज का, भी उसको सुनाना है पढ़ के, और दूसरा जो है पहले वाला टॉपिक है आत्मबोध का, वो सुनाना है। तो मैं रजनी जी से निवेदन करूंगा, रजनी जी आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए? प्रणाम सर। जी सर। अगर आप पढ़ सकते हो बड़े ध्यान से ना, धीरे धीरे पढ़िए, और किसी लाइन पे आपको लगता है कि रिपीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और कुछ सुधार करने का सेंटेंस में ग्रामेटिकल नजर आता है तो वो भी आप करने की पूरी छूट है। परंतु जो भी पढ़े उससे आपको खुद को मजा तो आए, दूसरे को भी सुनने में मजा आए। तो आवाज तेज बुलंद आवाज से पढ़ना, पहले वाले लिख पुराने वाला फिर नया वाला। नाउ इजी जी मूड में स्टार्ट कीजिए। बाकी सर। सब लोग अपने जो वॉइस है वो आप म्यूट कर लीजिए, ताकि सुने ध्यान से अपने आज की जो ये कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। नाउ रजनी जी स्टार्ट प्लीज। जी। मन और आत्मबोध। 9 अप्रैल 2022 को सर द्वारा लिखा गया लेख। चरमोत्कर्ष आयाम से सुशोभित विषय मन और आत्मबोध के संदर्भ में एक उदाहरण से स्पष्टतः अनुभव जनित मौलिकता में मन आत्मा का ऊपरी सतही औरा है, जो वस्तुतः संसार से अभिवसित विचारों का प्रदाता है। जब यही मन बाहरी दुनिया से उपराम होकर
अपनी ही आंतरिक दूरी की ओर अग्रसर होना शुरू होने के साथ साथ अपनी मूल ऊर्जा तरंग का बोध को उपलब्ध होने लगता है, तब आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। सरलतम, जिसकी बुनियाद आंतरिकता में घटित मौन है, जो निजी धरोहर है। याद रखने लायक बात यह है कि जितने क्षण विशेष इस अवस्था में होते हैं, उतने समय तक समय गौण रहता है, यानी चरमोत्कर्ष आनंद में ही होना नियति है। और उन क्षणों विशेष पर सभी संस्कार, स्मृतियां, चित्रण इत्यादि सांसारिक शब्दकोश विस्मृत रहता है। याद रखने लायक बात यह है कि समय बोध रहित उन क्षणों के अंतराल को अनवरत रखने के लिए सदैव मूलनिष्ठ जीवन जीते हुए आत्मा के नैसर्गिक गुणों पर केंद्रित रहना परम आवश्यक है। जो चित्तवनी अर्थात समग्रता युक्त ध्यान मार्ग में प्रशस्त रहे हैं, जो होश पूर्वक व्यवहार में स्वयं की जीवंतता का घातक है। उदाहरणार्थ, आंखें, खिड़कियां, मुख, माइन, कान, ध्वनि यंत्र, नाक, सृष्टि की महक प्राप्ति के साथ साथ शारीरिक प्रणाली की निरंतरता में जीवंतता का एहसास रूपी यंत्र, त्वचा, शारीरिक कूलिंग सिस्टम इत्यादि के लिए अमूल्य धरोहर उपरांत स्वरूप प्राप्त होने और एक निहित शक्ति जो सभी इंद्रियों विशेष पर अपना वर्चस्व कायम रखते हुए निर्बोधता में आवश्यकता अनुसार नैसर्गिक शक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। जिसमें कमाल यह है कि एक शक्ति ही आंखों से देखने में, मुख से बोलने में, स्पर्श अनुभव करने में, वातावरण को महसूस करने के साथ साथ नए आयाम स्थापित करने में एहसास रहित होकर प्रयुक्त होती है। और इस शक्ति विशेष के प्रति सजगता आत्मबोध का पर्याय है। दूसरे शब्दों में, असीमित नैसर्गिक शक्ति का एहसास स्वयं होना आत्मबोध ही है। व्यवहारिकता में सभी दिखाई देने वाले चेतना के साथ समरसता महसूस होना भी आत्मबोध का प्रत्यक्षता अनुभव है, जिसमें सभी के प्रति आत्मिक गुणों द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है, जो स्वयं जागरण पर निर्भर है। जरूरत है तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन विशेष के साथ साथ सभी में समग्रता रूपी सौंदर्य में आनंदित रहना। शुभकामनाएं। मैं आज का लेख पढ़ रही हूँ। आज का आध्यात्मिक चिंतन, परमात्म रहस्य। अपने आप को समझे बिना जीवन को समझना मुश्किल है। अपने आप को समझे बिना जीवन को समझना मुश्किल है। इस समझ के बिना जीवन हमें नियंत्रित करता है, परंतु इस समझ के बाद हम जीवन को नियंत्रित न कर निर्लिप्त होकर जीना सीख जाते हैं। जीने का यही मूल मंत्र है, जो सर्वदा चुनिंदा आत्माओं का स्वभावतः सिद्ध है। अधिकांशतः मानव दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाता है, साथ ही साथ सांसारिकता में समस्त सुख सुविधाओं को भी अपने में नियंत्रित करने का भरसक प्रयासरत रहता है। हद तो तब हो जाती है कि जब अपने स्वयं के नैसर्गिक जीवन को भी नियंत्रित करने के अभ्यस्त होने से प्राप्ति भी इच्छित हो। यह जरूरी नहीं होता, वर्ण कभी कभी आंतरिकता में विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर निराशा का होना स्वाभाविक है, यानी इच्छा और अनिच्छा का संगम में स्वयं को निर्लिप्तता में होना ही होश पूर्वक जीने का पर्याय है। अन्यथा एक तरफा
परिणाम उथल पुथल जीने का मर्म साबित होता है। समस्त इच्छाएं उस विराट यूनिवर्स की कायम व्यवस्था अनुसार नैसर्गिकता में होना ही प्रलक्षित है। शक करना और नैसर्गिकता के विपरीत कार्यरत रहना तो इच्छा हो सकती है और स्थूल परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि वास्तव में समस्त इच्छाएं तो यूनिवर्स का उपहार होती हैं। अहंकार स्वरूप खुशफहमी में परिणाम पर अपनी मोहर लगा सकते हैं, जो सच्चाई से परे होता है। जागरण घटने पर संपूर्णता का एहसास ही निर्लिप्तता का पर्याय बनता है। तब जीवन में स्वतः ही हुआ जा सकता है। नैसर्गिक जीवन के अनुसार स्वयं को उपलब्ध होना ही नैसर्गिक खुशी और शांति का पर्याय होता है। जो जीवन के नैसर्गिक धारा के अनुसार स्वयं को स्वीकार भाव में स्वतः स्थापित होते जाते हैं, तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी नैसर्गिक सौंदर्य स्वरूप सिद्ध होता जाता है। यानी नैसर्गिक कायम व्यवस्था में उपलब्ध जीवन धारा के विपरीत आचरण कष्ट और तकलीफ के कारण बनते हैं, और जो स्वयं ही दुखी है दूसरों के लिए भी कष्ट कारक होता है। यानी स्वयं भी कष्टों में और दूसरों के लिए भी कष्ट देने वाला साबित होता है। लंबे अभ्यास होने पर परिणामतः अराजकता के संक्रमण को अनायास ही अबोधपूर्ण बढ़ाने का पर्याय बनता है। इस प्रकार भी दूसरों को दोषारोपण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस प्रकार जीना तो स्वयं का दुरुपयोग करने का परिणामतः है, जिसमें दूसरों से अपेक्षाकृत उम्मीदों का पिटारा सिर पर रखकर हमेशा निराश में बने रहने का नया आयाम स्थापित होता है, जो वस्तुतः उपहारित जीवन की नैसर्गिकता में अनावश्यक हस्तक्षेप ही होता है। सारांशतः उपहारित शरीर में निर्बोध जीवंतता को समावधि तक बरकरार रखने के लिए उपहारित श्वासों का खजाना नैसर्गिकता में समस्त प्राणियों को उपलब्ध है, जिसका उपयोग अथवा दुरुपयोग या सदुपयोग करना स्वयं के अबोध रूप अनिच्छा अथवा सजग इच्छा पर निर्भर करता है। सभी का भरपूर जीवंतता में नैसर्गिक जीना जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवन जीना अथवा जीवन में होना यही परम रहस्य है, जिसमें आध्यात्मिक पथ अपनाकर स्वयं में सिद्ध होना है। सभी साधकों का विशेष जीवन जीवंतता का पर्याय बन महाजीवन में सिद्ध हो, यही शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आपने 2 लेख पढ़े और अब आप रेडी हैं आज की कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में अपने योगदान के साथ में। तो आज हमारे साथ सभी मेंबरों का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। 2 लेख लिखे, इसमें जो खास बात थी वो एक तो परमात्म में रहस्य है, यानी जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं वो उसका कनेक्शन है, जो हम स्वयं हैं विरल माध्यम से अपने मूल स्तोत्र से निकल के वायुमंडल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा था वो आत्मबोध। तो आत्मबोध शब्द जो है वो स्वयं को जानने से संबंधित है, यानी खुद को जानना। जब तक खुद को नहीं जानेंगे तो दुनिया के बारे में हम जो भी बोलेंगे वो अधूरा रहेगा, दूसरों के बारे में जो भी बोलेंगे वो कोई खास मायना नहीं रखता। स्वयं को जानने का मतलब हो गया कि आपकी सारी इच्छाएं वहां पे समाप्त हो गई, सारे के सारे आपके जितने भी उपक्रम बना रखे हैं संसारिक तौर पे जो दिखाई देने वालों में से संबंधित हैं वो सारे के सारे वहां पे शमन हो गया।
वहां पे ठहर गए, थिर बोल रहे, थिरता आ गई। और उसके बाद का जो जीवन है वो जीवन भीड़ में रह करके भी वैसा रहेगा, एकांत में भी वैसे रहेगा, निर्लिप्तता का परसेंटेज बढ़ जाएगा। निर्लिप्तता का परसेंटेज बढ़ना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में जितने समय आपने अपने आप पर लगाया है समय, दुरुपयोग, उपयोग या सदुपयोग के तौर पर, वो लक्षण के रूप में समस्त दिखेगा, परिणाम के रूप में दिखेगा। यूनिवर्स का एक बहुत सुंदर फार्मूला है, एक ले आओ अनेक ले जाओ। एक विचार जो बीज के रूप के समान होता है, वो विचार आपने दिया यूनिवर्स को, मल्टीपल होकर के वैसे विचारों का परिणाम आपको मिलने के लिए तैयार है। अब वो विचार प्लस वाला है, माइनस वाला है, न्यूट्रल है, क्या है, वो आपकी व्यक्तिगत इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जैसे कणक का एक दाना खेत में हम स्थूल रूप से बीजते हैं तो कई दाने तैयार हो जाते हैं। एक मनुष्य गृहस्थी में आने के बाद में कई मनुष्य पैदा कर देता है। ये सिद्ध करता है इस बात का भी परमात्मा ने शक्ति दे रखी है सबको। इस शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग क्या हो रहा है और सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा। तो जो लोग जानते हैं, इस चीज को समझ में आ गया है, इतने 5 साल से लगे हुए हैं, इससे पहले भी लोग लगे हुए हैं, तो वो सदुपयोग कर रहे हैं इस एनर्जी का। कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा रह जाते हैं, और कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं बुरी तरह से। तो परिणाम भी तो वैसे मिलेंगे ना। श्वासों का खजाना खत्म किया जा रहा है परिस्थितियों के बारे में, दूसरों के बारे में, जबकि अपने लिए समय नहीं है। ये एक विडंबना है जिसकी वजह से अराजकता फैलती है, अनुशासनहीनता होती है, और जिसका असर हमारे शरीर पर, मन पर और आसपास के वातावरण पर, रिश्तों में, संबंधों में, सब पे पड़ता है। इवन दो प्रोफेशन में पड़ता है। जो भी आप रोजगार में लगे हुए हैं उस पर भी पड़ता है। अगर आप घर को संभाल रहे हैं तो घर के संभालने की जो क्वालिटी है उस पर भी पड़ता है। नोटिस करेंगे आप, जिस जिस घर में जितनी ज़्यादा सफाई होगी, वो उस गृहिणी के मानसिक पटल के ऊपर जैसा वातावरण है वो उसको सिद्ध करेगी। घरों में जाते हैं, कई बार देखेंगे तो कई घरों में गृहिणियां इतनी साफ सफाई रखती है कि लगता है भी वास्तव में यहाँ पे जीने का मजा अलग है। और कई जगह पे बिखरा होता सारा सामान, किरीने में नहीं होता, और उसका परिणाम वहां पे कंप्लेंट्स के रूप के अंदर बहुत सारा मिलता है। तो इन चीजों को जब अनुभव में लेते हैं तो पहला नजर जाती है भी हम प्रभावित उन चीजों से थे जिसको आपने इकट्ठा कर रखा है। अगर आप परमात्मा से प्रभावित हो जाएंगे तो परमात्मा जैसी व्यवस्था करना चाहेंगे ना, वो तो साफ सफाई को पसंद करेगा, क्यों गंदगी में जाएगा। यूनिवर्स बिल्कुल डिसिप्लिन में है, हर चीज साफ स्पष्ट है। नादानी, लापरवाही, अबोधपूर्ण व्यवहार और बेहोशी की जिंदगी में ये सब चीजें संभव हैं। नारे लिख देने से या प्रवचन दे देने से ये चीजों का समाधान नहीं होता, जब तक आंतरिक तौर पे हम इन चीजों को खुद के बारे में लागू करते हैं। ये कहना पड़ता है किसी को भी, आप ये खाओ ये ना खाओ, ये तो अंदर की चॉइस है, वो भी बनेगा खाएगा। पर डिपेंडेंसी आ जाएगी तो वहां पर भी वो किसी प्रकार का अपने आप को एडजस्ट इस प्रकार से करेगा भी ये मेरे लिए ठीक है, तो मात्रा कम ज्यादा कर सकता है। तो आज के टॉपिक में आत्मबोध के साथ में जो परमात्मा में रहस्य है, जैसे हम लोग उसी के जो रहस्य उजागर कर रहे हैं, अपने आप को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को, तो जो शक्तियां सबके अंदर मौजूद हैं एक्टिवेट करते जा रहे हैं, तो उनका अपने परिणाम भी मिल रहा है। तो आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ, आज हमारे साथ शालू जी जुड़े हैं, उर्मिला जी जुड़े हैं। उर्मिला जी, उर्मिला जी आवाज जा रही है आपके पास?
आवाज नहीं जा रही लगता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे पास मोनिता बहन जी है। मोनिता बहन जी, जी प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम बहन जी आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आज के जो लेख हैं उसके बारे में या आपके अनुभव के बारे में क्या समझते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं, बोलिए। सर आज का लेख तो मतलब बहुत क्लिष्ट शब्द थे, तो मैं थोड़ा बार बार इसको समझने की कोशिश कर रही थी। एक आपसे पूछना भी चाह रही थी। आपने लिखा है कि समस्त इच्छाएं उस विराट यूनिवर्स की कायम व्यवस्था अनुसार नैसर्गिकता में होना ही प्रलक्षित है। शक करना और नैसर्गिकता के विपरीत कार्यरत रहना हो इच्छा हो सकती है और स्थूल परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि वास्तव में समस्त इच्छाएं तो यूनिवर्स का उपहार होती हैं। अहंकार स्वरूप खुशफहमी में परिणाम पर अपनी मोहर लगा सकते हैं, जो सच्चाई से परे होता है। ये मेरी समझ में नहीं आया। बताता हूँ। जी। मान लो आपके मन में ख्याल आया कि मेरा एक मकान बन जाए, और वो मकान बन गया और आपके इच्छा के अनुसार बन गया। चूंकि मकान आपके माध्यम से बना, आप विटनेस हैं, गवाह हैं, और आपने मेहनत करके अपने पैसे संचित करके लोन लेके जैसे बनाया, परंतु इसके ऊपर मकान बनाने का जो पीछे बैकग्राउंड में जो स्टोरी है, सूक्ष्म के अंदर आपके मन में विचार आया। दो रास्ते हैं। देखा देखी किसी के बारे में सोच करके विचार पैदा करना, उसको बोलते हैं इच्छा। जो स्वतः आप अनजाने बैठे हो तो लगे एक मकान होना चाहिए यार, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बना सकते हैं अपने, वो विचार कहीं से टपका, वो आपका नहीं है। विचार वैसे भी अपने नहीं होते। जब कोई नया जीवन में घटना घटती है तो यूनिवर्स उसको पहले आगाह करता है, संचार माध्यम से उसके मस्तिष्क में, उसके अंतःकरण में डालता है। और चूंकि वो राजी है, इच्छा उसकी है कि आपको मकान मिले, और मकान बन गया, और आपने ठप्पा लगा दी जी मेरे सोच के मकान बनाया था। मैं यहाँ इस बात को संकेत देना चाहता हूँ, सारा संसार का उत्पत्ति ब्रह्मांडीय शक्तियों के डिसिप्लिन तरीके से कायम व्यवस्था के तहत होती है। कुछ बातें नहीं भी होती, देखा देखी हम लगा लेते हैं, हमको ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता कई बार। उसका पीछे कारण है, यूनिवर्स नहीं चाहता आपको कि आप इस डिजाइन से आप आए हैं। आपको जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया, आप उसमें जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और वास्तव में आपको वहीं पे फिट कर देगा जहां पे जिस कार्य के लिए आप फिट थे। देरी हो सकती है, और होगा वही लास्ट में। रिजल्ट देखेंगे अपने जीवन को, जिस कार्य के लिए आप फिट थे वहीं पे वो आपके नोबल कार्य के रूप में लेगा। बाकी की जो लाइफ में अगर प्लस माइनस हुआ है तो वो आपको वहां से कुछ सीखने को मिला है। इच्छा सारी की सारी, उत्पत्ति सारी की सारी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारा का सारा यूनिवर्स के कायम व्यवस्था के द्वारा निर्धारित प्लेटफॉर्म, निर्धारित प्रोग्रामिंग के तहत होता है। हो जाने पर हम ये कह सके कि ये मैंने किया, मैंने कराया, ये अहंकार को दर्शाता है। और अगर नहीं हुआ है तो उस वक्त फिर किस पे इल्जाम लगाता है? परमात्मा पे। तो दोनों स्थितियों में ये बोला जाएगा कि ये करण करावन अपे आप, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, हमसे करवा लिया गया, हम गवाह के रूप में थे। ये कुछ साल के लिए चीज बनी है, मकान बने से गाड़ी आए, जो कुछ भी आए, बच्चे अब हमारे आए तो आपने सोच के थोड़ी पैदा किए, भी तो आते ही हैं। यूनिवर्स की इच्छा होती है, तब आपके मन में एक विचार पैदा होता है और उस कार्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं और काम हो जाता है। तो सारे लोग तो नहीं कर पाते, बहुत प्रयास करते हैं, कई तरह के फंक्शंस हैं। इसको मैंने इस लिखने का मेरा, हो सकता है आप कुछ त्रुटि रहेगी हो, परंतु मेरा भाव यही है कि हम लोग एक निमित्त मात्र हैं। सारी इच्छाएं परमात्मा यूनिवर्स की ही पूरी होती हैं। कुछ इच्छाएं उसी हमारी इच्छा से मैच कर जाती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। जो मैच नहीं करती हैं तो वो काम नहीं होता है, चाहे जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए। परंतु उसके बदले में प्रकृति का नियम है, जो भी प्रयास किया जाता है यूनिवर्स में, उसके बदले में आपको मल्टीपल रूप से किसी और रूप के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर वो उससे अच्छा हो सकता है यूनिवर्स में आपने सेलेक्ट किया गया हो किसी कार्य के लिए, और आप किसी और कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो घूम फिर के आपको वापस उसी लाइन में वहीं आना
बाध्य हो जाएगा, प्रकृति आपको बाध्य कर देगी परिवर्तन के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से वैसे वैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि जहां आपकी व्यवस्था बनी हुई है वहां जाना ही आपके लिए सर्वदा उचित है। बात समझ में आ गई या कुछ और आगे बढ़ाऊं? आ गई सर। मैं एग्जैक्टली आपने जैसे अंतर्यामी की तरह इस एग्जाम्पल को बताया है, मकान वाले एग्जाम्पल को, आप सच में अंतर्यामी हैं। क्योंकि सच कहूँ तो मैं बैठे बैठे ना, जब आप ये कह रहे थे गृहिणी और साफ सफाई की बात कर रहे थे, तो मेरे अंदर ये विचार चल रहा था कि कब मैं घर बनवा पाऊंगी या रेनोवेट करवा पाऊंगी। मेरे अंदर ये इच्छा बोलिए या यूनिवर्स की इच्छा बोलिए, परमात्मा इच्छा बोलिए, आवश्यकता बोलिए, मेरे लिए नितांत आवश्यक है कि मेरा घर एक बने। घर है, उसको थोड़ा अच्छा बनाना। वो पुराने जमाने का घर है, पर मैं कई सालों से प्रयास करते हुए भी ये उसको मैं अमली जामा नहीं पहनवा पा रही हूँ। और हर बार कभी निराशा होती है, फिर मैं सोचती नहीं, कभी ना कभी तो इसका समय आएगा, और जब आएगा तो हो ही जाएगा। फिर कभी कभी देखती हूँ, फिर कभी निराशा का भाव आता है, फिर मैं समझाती हूँ। आपने इतना सटीक एग्जाम्पल पकड़ा, और मैं यही सोच रही थी जब आप गृहिणी और साफ सफाई का एग्जाम्पल दे रहे थे। मैं चाह कर भी घर को जैसा मैं रखना चाहती हूँ नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली घर पे नहीं रहती हूँ। तो मेरे अंदर वो ही उथल पुथल विचारों का आ रहा था। आपने फिर घर का एग्जाम्पल दिया, तो तुरंत बाद जब मेरी बात शुरू हुई, मतलब इतना मतलब इतना ज्यादा टेलीपैथी हुई है आपकी मेरे विचारों में। ये समझिए आप मेरी बात, मेरी भावनाओं को आप समझिए कि हाँ, क्या आपने समझाया कि ये परमात्मा या यूनिवर्स की इच्छा नहीं है तभी नहीं हो रहा है। यही बिल्कुल सही सोच समझा। करके मैं अपने मन को समझा लेती हूँ। लेकिन ये मेरे लिए सच में, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, डेडली नीड है मेरे लिए वो। और फिर भी हम्म, नहीं हो रहा, मतलब यूनिवर्स की इच्छा नहीं है, तो मुझे अपने मन को समझा लेना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे सर, हर दिन हर पल मेरे अंदर ये चलता है कि मुझे कब ये शुरू होगा, कब घर बनना शुरू होगा, कब घर बनना शुरू। हर हम्म, दिन हर पल हर समय ये मेरे अंदर विचार चल रहा है कि कब होगा। और हम्म, मैंने आपसे इस संबंध में कई बार बातें भी की हैं, चर्चा भी की है। तो वो हम्म, जो बात है कि पहले जब हम नहीं समझते थे ना सर, तो बहुत शिकायतें होती, जैसे आपने कहा कि कंप्लेंट्स आती हैं उसके बाद, वो हम्म, शिकायतें हम्म, होती थी। अब हम्म, ये है कि मन को समझाने वाली बात है कि ये यूनिवर्स की इच्छा, और यूनिवर्स को मैंने इतने बहुत खूबसूरती से मैंने इसको समझा है कि वही हम्म, परमात्मा है। परमात्मा हम्म, कुछ नहीं है, परमात्मा हम्म, वही है। वो शक्ति है जो हमको हम्म, चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है। वही यूनिवर्स है, वही ब्रह्मांड है, वही शक्तियां हैं जो सारे हम्म, संसार को चला रही, हमको चला रही है। तो हम्म, हम अगर एक शुभ इच्छा रखते हैं, तो हम्म, ब्रह्मांड उसको जरूर पूरा करता है, जरूर पूरा करता है। मतलब ये है, क्योंकि जैसे आप ही ने समझाया कि ब्रह्मांड कभी भी नहीं को मतलब ब्रह्मांड केवल हाँ जानता है, हम्म, नहीं को नहीं जानता। अगर मैं नेगेटिव चीजें, थॉट्स ये ब्रह्मांड को भेजूंगी, तो वो मतलब वो उसको भी वो हाँ करेगा। नहीं हम्म, को वो नहीं जानता, वो हाँ तथास्तु ही कहता है। अब मेरे ऊपर है, या हम सब मनुष्य आत्माओं के ऊपर है, कि हम ब्रह्मांड को कैसे थॉट्स भेजें। हम्म, क्योंकि ब्रह्मांड केवल तथास्तु बोलता है। अगर हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप हम्म, केवल पॉजिटिव थॉट्स भेजिए, सकारात्मक हम्म, भाव भेजिए। इसी तरह से हम्म, मैं भी जो ऊपर नीचे होती, मुझे यही बोलना है कि होगा, जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा, बन ही हम्म, रहा है, बन ही गया लगभग, ऐसा मेरे थॉट्स होने चाहिए। और परमात्मा तथास्तु बोलने वाले हैं। और जब हम एक थॉट भेजते हैं, जैसे आपने कहा, वो एक लेगा और कई गुना उसका लौट आएगा। मैं एक थॉट भेजूंगी, वो मेरे लिए हजार अच्छे थॉट्स मेरे लिए, मतलब मेरा अच्छा काम करेगा। तो बहुत सुंदर। मैं जब बैठती हूँ सुबह, जब अमृत वेला, अब जब मैं बैठती हूँ सुबह, तो मैं भगवान जैसा कुछ को नहीं देख करके, सर मैं आपको बता रही हूँ, मैं भगवान जैसा किसी चीज का नाम न लेकर के मैं केवल यूनिवर्स बोलती हूँ, यूनिवर्सल पावर्स बोलती हूँ। बहुत सुंदर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल पावर्स आर, मतलब मैं उनको अपने अंदर, दे आर शावरिंग ब्लेसिंग्स ओवर मी। मतलब हम्म, मेरे ऊपर पूरा कैनोपी जो है ना, वो यूनिवर्सल पावर का है। हम्म, ब्रह्मांडीय शक्तियां मेरे साथ है। अब मैं ये बोलती हूँ, जो हम्म, ब्रह्मांडीय शक्तियां किस रूप में आ रही हैं,
कि वो जाने, है ना। हम्म, कभी प्राण शक्ति के रूप में आ रही है, कभी सक्सेस के रूप में आ रही है, कभी रिलेशंस के रूप में, लेकिन ब्रह्मांडीय शक्तियां मेरी इच्छा शक्ति के साथ है, मेरे निर्णय शक्ति के साथ। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ ब्रह्मांडीय शक्तियां मेरे साथ है, मेरे ऊपर बरस रही है बहुत सुंदर। ब्रह्मांडीय शक्तियां। मतलब अब हम्म, मेरा अमृत वेला ऐसा थॉट चलता है कि वो इस खूबसूरत से समय में ब्रह्मांडीय शक्तियां मेरे साथ हैं बस। तो हम्म, एक शक्ति थोड़ी होगी, वो सारे ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, वो मेरे साथ। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये जो आपका जो लेख है, फिर यहाँ पर जब हमसे कुछ सच में कुछ अच्छा हो जाता है, जिसको अहंकार स्वरूप हम कहते हैं, ये मेरे ही तो विचार थे, ये मैंने ही तो ये सलाह दी थी, है ना, ये मेरे ही करने से हुआ था। इसको हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, जैसे आज आपने सच में क्लिक करवाया, ये आप नहीं, ये उसका इशारा था जो हम्म, आपके थ्रू निकला। अगर मैंने हम्म, किसी को कुछ सलाह दिया, मैंने कोई नया काम शुरू करवाया, तो वो मैंने नहीं करवाया, मेरे थ्रू उसने करवाया, क्योंकि वो हम्म, चाहता था कि ये काम मेरे द्वारा हो, क्योंकि वो बहुत सुंदर, चाहता है कि बहुत ये सुंदर। काम मेरे द्वारा हो। अगर हम्म, आपने ये ग्रुप क्रिएट किया, ये आपने नहीं किया, ये बहुत सुंदर। यूनिवर्सल पावर ने आपके थ्रू करवाया, क्योंकि वो हम्म, चाहता था कि आपके द्वारा अनेकों सोल्स, डिवाइन सोल्स की सेवा हो, और हम्म, हम सब एक फैमिली की तरह जुड़े। हम्म, आपके द्वारा परमात्मा ने आपसे ये नेक काम करवाया, आप हम सब के जीवन को और उसके इशारे पर इतना सुंदर बना रहे हैं सर। ये भी तो उसी का इशारा है ना, करवाने वाला वरना तो हम वही क्या है ना। थे। वही है सर, बस ये हम चीज समझ चला में आ रहा रहा है। निमित्त है। आपने, इंस्ट्रूमेंट हम्म, आपको बनाया, टूल आपको बनाया, इसीलिए दिल से आपको भी थैंक्स है, और उसको तो सदा थैंक्स, बहुत सुंदर सदा बात कही थैंक्स। आपने। नहीं, इतने अच्छे से समझाया है सर, अब सब चीजें हम्म, अब चीजें इतनी अच्छे से समझ में आती हैं, जो पहले अलग अलग तरीके से विचार चलते थे, कहीं भी कुछ हम्म, कभी कुछ, लेकिन अब ना घूम फिर के हम अपने आप को उस जगह पर फिर एडिक्ट कर लेते हैं, समझा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। ये चलो आपने मेरी मतलब ये समझ। सोच को बोला, जी। और मैं जी। आपको क्लियर कर देता हूँ। जी। आपका जो मकान है ना आपका, इस विचार को आप छोड़ जी। दीजिए आज से, और डेट हाँ। लिख लीजिए। 9 जी। फरवरी 2027 से लेके 11 मई 2029 तक मकान बन जाएगा आपका। हम्म। जी। थैंक यू। अब इस विचार को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब यूनिवर्स में बात जा चुकी है। जी सर जी बिल्कुल। ठीक है 9 सर, थैंक फरवरी यू। 9 फरवरी 2027 से लेके 11 मई 2029 तक जी। इसमें आपका मकान बन जाएगा। आप परिवर्तन कर लेंगे अपने मकान के अंदर, जहाँ रह रहे हैं इसमें परिवर्तन हो जाएगा, आप इसमें नहीं रह पाएंगे, चेंज होगा। जी। जी जी सर, आपकी थैंक दुआएं आपके यू साथ हैं। हम्म, बस आशीर्वाद रहे सर आपका, और परमात्मा तो है ही। जी। देखो, काम तो वो करवा रहा है ना। दिन भर में कितने धन्यवाद लोग देते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, उन सबको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह देता हूँ। एक पोस्टमैन किसी की चिट्ठी पढ़ के सुना देवे और फिर दावा करे कि जो लिखा गया है वो घटित हुआ है तो मेरे कारण हुआ है, तो इससे बड़ी दृष्टता और किसी प्रकार की नहीं हो सकती। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ते वाला पाठी जो है ये सोचे कि मैंने कहा था इसलिए ऐसे कार्य हो गए, तो इससे बड़ी दृष्टता उस परमात्मा के प्रति नहीं है। सारा का सारा ज्ञान आंतरिक होता है और बाहर निकलता है, और अंदर का मतलब ये है, यूनिवर्स का जीवंतता जो हमारे पास चलती है वहां से इशारे आते हैं, और उन इशारों को रिसीवर के तौर पे जो आपके बाल है ना, ये बाल चाहे 5 बाल ही क्यों ना हो, ये रिसीव करते हैं इसको, और वो रिसीव करके अंत तक हमें पहुंचाते हैं। श्वासों के माध्यम से महसूस करते हैं हम, शक्तियां भरपूर है, और उन शक्तियों को जब एहसास होता है तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, खुद की तो रह नहीं जाती कोई इच्छा। अब यूनिवर्स को जब समर्पित कर दिया गया तो वहां से जो विचार टपकेंगे ना, वो कार्य एज इट इज हो जाएंगे। जैसे ही आप बात कर रहे थे तो मैंने तुरंत प्रभाव से उसकी कुंडली बनाई, अपनी जन्म प्रश्न कुंडली, और उससे मैंने आपका एनालिसिस कर दिया
मैंने नहीं किया, बस फिर लाइन बोलूंगा, करवा लिया गया और डेट भी निकल के आ गई और मैंने आज आपको बता दी। अब वो यूनिवर्स जाने, आप जाने, ना तो मैं धन्यवाद का पात्र, ना ही मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर रहा है। जब आपकी किस्मत में इच्छा उसी की पूरी निर्लिप्त होती है। भाव, हाँ जी, निर्लिप्तता आ जानी चाहिए अब। हाँ जी। ऐसा ही तो हमें कर्म करने चाहिए ना सारे। बच्चों को संभाल रहे हैं तो आप ऐसे मानिए किसी की अमानत आपके पास है। लड़की है तो किसी की अमानत है, लड़का है तो किसी की अमानत है। आप बीच में कौन है इंटरफेयर करने वाले? आप उतनी देर तक के लिए माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं जितनी देर तक के लिए उनका आगे का भविष्य के साथ में नया जीवन शुरू नहीं हो पाता, तब तक के लिए आपकी आवश्यकता है। उसके लिए परमात्मा ने आपको उनके लिए पूरा भोजन सामग्री, खाने पीने की व्यवस्था का सारा धन दिया हुआ है। ये बात अधिकांश बातों पर लागू होती है। अधिकांश जीवन में अपवाद छोड़ दीजिए, वो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस पूर्ण नहीं होता मनुष्यों द्वारा बोला गया, या कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। कोई भी ग्रंथ पूर्णतः नहीं है जिसको हम मान करके एज इट इज चल पड़े, उसमें भी सुधार की गुंजाइश बरकरार है। कोई भी ऐसी बात जो संसारिक दृष्टिकोण में संसार की भाषा से पिरो करके सजा कर बताई गई हो, उसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। जो जितने भी लेख लिखे गए, कुछ किया गया, इनमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, कोई परिपूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हमें अपने चक्षु, अपना दिमाग, अपने रिसीवर ऑन रखने चाहिए। कब कोई अच्छा विचार टपक जाए और टपके विचार को, यानी कहीं से यूनिवर्स से आए विचार के प्रति हम समर्पित होकर काम करें, निश्चित तौर पर सफल होंगे। सर, और ये अच्छे विचार है ना, कई बार एकांत में, मौन में ही आते हैं। जैसे आपने अभी इतना अच्छा एग्जांपल दिया बच्चों वाला, एग्जैक्टली जैसे मैं आज बोल रही हूँ कि आपकी मेरी टेलीपैथी बिल्कुल सही चल रही है एकदम। आप बिल्कुल मेरे अंदर को रीड कर रहे हैं। जैसे बच्चे के लिए सर, मैं कई बार मैं सोचती थी कि कब तक मैं उसको पढ़ाऊंगी, कब तक उसके लिए मैं पैसे भेजती ही रहूंगी, कब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। ये बहुत कई बार चलता था सर, बहुत चलता था। मेरी तो कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है, सारी सैलरी ऐसे ही चली जा रही। फिर पिछले कुछ समय से जब समझ में आया ना सर कि ये तो होना है, जब तक ये हो रहा है उसका मेरे साथ ये हिसाब है, मुझे वो करना पड़ेगा। वो ना फिर अब अपने अंदर से चला गया। वो जो एक आतुरता और बेचैनी थी ना सर, वो चला गया, वो शांत हो गया। और अब भी वही स्थिति है। अब हम बहुत शांत मन से वो कर रहे हैं, वो मेरा कर्तव्य है। एक ना एक दिन तो आएगा ना, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अभी समय नहीं आया उसका, इसलिए। सही। तो वो ना, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल भी वही दिया, ऐसा पहले बहुत बेचैनी होती थी सर। मैं तो आपसे कितने बार बात कर चुकी हूँ इस संबंध में कि कब होगा, कब। अब नहीं लगता है सर, अब लगता हाँ, नहीं, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आज नहीं हो रहा है, जरूर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और बहुत जल्द होगा। तो देखिए, बहुत यहाँ सुंदर। पर भी ना मैंने अपने आप को एकदम कंट्रोल हो गया। मेरे विचार पहले जैसे है ही नहीं। पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बहुत बेचैनी होती थी, कब होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, वो उसके अंदर सक्सेस के लिए क्यों नहीं आ रहा है। पर अब ना बहुत अच्छे से समझ में आया, नहीं, समय है, आने ही वाला, बस आया कि आया, ऐसा। तो ये आपने ये एग्जांपल भी एकदम सटीक मेरे से जोड़कर ऐसा लगा कि आपने मुझे ही पढ़ लिया। जी। जी। ये क्या हो रहा है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं ना, तो उसके साथ पूरा जुड़ रहे हैं, पूरा जुड़ रहे हैं। जुड़ने का मतलब ये हुआ, उसकी वाणी की जो तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे पटल पर पहुंचती है। पटल पे पहुंचने का मतलब श्वासों की देरी मैं भी सुन रहा हूँ ध्यान से, तो वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। ये जो भी बोला जा रहा है ना यहाँ पे, मैं कुछ सोच के नहीं बैठा, अपने आप स्वतः ही होता है। ऐसे होता है जैसे पहले से निर्धारित हो और समय के दौरान मुझे इशारा मिल गया और मैं आ गया। ये शब्द बोलना मेरे लिए भी जरूरी है, भी समझाने के लिए है, नहीं तो ये शब्द भी लागू नहीं होते। अगर इतने सजगता के साथ दिन भर में कार्य किए जाएं, तो बहन जी आप याद रखिए,
न कोई डिप्रेशन है, न कोई एंजाइटी है, न कोई स्ट्रेस है, न कोई तनाव है, न किसी प्रकार की बीमारियां हैं, न ही किसी प्रकार का कोई समस्या है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। समस्या का शुरुआत ही हम खुद अपने पे लेके कर लेते हैं। और याद रखने की बात ये है, हमारी मर्जी से कोई काम हो जाए, मतलब लगे ना मेरी मर्जी से हो गया काम, तो परमात्मा का 1,00,000 बार धन्यवाद करना चाहिए। और हमारी मर्जी से कोई काम ना हो तो यकीनन 1 करोड़ बार धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? अब एक बात गारंटी मिल गई कि जो मेरी मर्जी थी वो छोटे लेवल की थी, छोटी इच्छा थी। परमात्मा उससे बड़ा, सुंदर और बढ़िया उसकी इच्छा के अनुसार मुझे प्राप्ति के लिए गारंटी दे रहा है। मैं इस फिलॉसफी पे बिलीव करता हूं और वही मैं आपको बता रहा हूं। कभी देख लेना, कोई बात नहीं। हम ग्रुप में भी देखा, पहले कई मेंबर बीच में आए, ग्रुप को रिकॉर्ड कौन करेगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा मीटिंग की, चले गए, उन्होंने अपना योगदान दिया, एक्सपायरी डेट होने के वजह चले गए। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, परेशानियों की भी एक्सपायरी डेट है, अच्छे कामों की भी है, दिन और रात है उनकी भी एक्सपायरी डेट है, चेंज होते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में मेरे मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आता, मैं कोई बात नहीं, और आ जाएगा कोई ना कोई, जिसका यहाँ पे रोल है वो आएगा ही आएगा। तो कितनी बहनें तैयार होगी, गरिमा जी तैयार होगी, रजनी तैयार होगी, मोनिता जी तैयार होगी, और क्या बताऊँ मैं, और भी तैयार हो गए लोग, जिसको कहेंगे मना थोड़ी करेगा। काम हो रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म तो वही है। और सोनी जी की लाइन बड़ी कीमती थी जिस वक्त अपना साल भर हुआ था, बोलती भाई साहब आपने एक मेंबर भी रह जाना तो ग्रुप को आप अलविदा नहीं कहना। तो इनके मन में विचार कहाँ से आया, ये मैं भी देख के हैरान हूँ। अभी इतने ज्यादा भाव हो करके शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए इसमें कोई विशेष प्रेरणा होगी तो खैचते कहते 5 साल क्रॉस हो गए हैं और लगता नहीं कि 5 साल बीत गए। तो ऐसा करवा लिया जाता है जिसने जो कराना होता है, यूनिवर्स के माध्यम से अपने आप को समर्पित मानते हुए। परेशानियां, पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लगता है ये कार्य नहीं हुआ, हमारे प्रयास से लगता है कमी रह गई होगी, ऐसा मानते हुए कुछ अच्छा होने वाला है ऐसे भाव रखते हुए उस घटना से अलविदा हो जाना चाहिए। फिर याद नहीं रखना होता, बस अपने काम में वापस लग जाओ, निश्चित सफल होंगे, निश्चित। क्योंकि आपका मन किसी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए नहीं पैदा हुआ, किसी को नियंत्रित करने का अधिकार आपके पास नहीं है, जबकि सभी लोग करते हैं। पति पत्नी को नियंत्रित करता है, पत्नी पति को नियंत्रित करती है, पत्नी बच्चों को नियंत्रित करती है, मुलाजिम है उनको नियंत्रित करती है। तो सारा गलत है ये। उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी तो आप ही की है। कहना मत मानिए उतलेगा, कोई बात नहीं, कम से कम उसको आप सुनिए तो सही, क्या कहना चाहता है वो। बात को आगे बढ़ाते हैं और आप बने रहिए बहन जी, और शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा, आप जो एक क्वेश्चन है ना सबके काम के थे, जैसे निकलते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। उर्मिला जी से बात करना चाहेंगे। उर्मिला जी रेडी है बात करने के लिए? समय है आपके पास? नहीं बात जारी क्या उर्मिला जी को? कन्नू जी हैं, कन्नू जी से बात कर लेते हैं। तो चलो, मेंबर नहीं है इतने, तो आज हमारे पास प्रतिभा जी भी हैं। चलो प्रतिभा जी से बात करते हैं। प्रतिभा जी आपका स्वागत है, आप जरूर कुछ कहेंगे विशेष। प्रणाम सर। बहुत प्रणाम आपको। कैसा जी आप सर। कर रहे हैं आज के टॉपिक पे? सर आज का टॉपिक पढ़ के बहुत आश्चर्य लगा। जैसे मोनिता दीदी बोल रही थी ना कि टेलीपैथी, तो हाँ। वही मेरे को लगा कि मैं 2 दिन पहले सर एक वो सोच रही थी। जैसे मेरे मम्मी पापा गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, शुरू से हम लोग गायत्री मंदिर जाते थे, वहां पे दीप यज्ञ और कुछ होता था। उसके बाद लास्ट में वो हम लोग बोलते थे कि
एक वाक्य बोलते थे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा और हम बदलेंगे युग बदलेगा। हाँ। तो 2 दिन पहले सर मैं टहलते-टहलते इस चीज़ को मेरे को बहुत डीपली समझ में आया ये कितना सही है। उस समय मैं छोटी थी तो मेरा था क्या बोलते हैं ये सब ऐसा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सर वो आज लेख में देखी ना तो मेरे को आश्चर्य लगा कि जो 2 दिन पहले मैं सोच रही थी टहलते-टहलते इस चीज़ को, और वो चीज़ आज इसमें लेख में आ गई वो चीज़। तो एकदम फैक्ट है सर कि सुधारना अपने आप को ही है। हम बहुत हाँ, पहले गलत सोचते थे कि सामने वाला बहुत मेरे सुंदर हिसाब से चेंज हो जाए। हाँ, लेकिन बहुत सुंदर है, सुंदर है। जब हम अपने आप को मोल्ड करने लगते हैं ना सर, तो बताइए ना, मैं यूनिवर्स हमारा पूरा सपोर्ट करने लगती है। और बहुत भी सुंदर book है। जी, और परमात्मा ना सर वो चाहता है कि हमको कहीं से छोटी-छोटी चीज़ों से हमको दुआएँ मिलती जाएँ। हम नहीं वाह! कर रहे हैं वो चीज़ को, कार्य को, लेकिन वो हाँ, हमसे करवाने लग गया है उस कार्य को। जैसे क्या 2 बात है। छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दूँगी सर। एक अंकल हैं मेरे, बहुत बुज़ुर्ग हैं, पहचान के हैं काफ़ी। उधर मैं जब मतलब शादी हुई थी शुरू में तो उनसे मेरा परिचय हुआ था। तो हुँ, अब बहुत टाइम हो गया उनसे मिलना-जुलना नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उनके मन में बहुत प्रेम एक मेरे लिए, कि प्रतिभा हुँ, मेरी बेटी जैसे है, ऐसा करके। हुँ, अब कुछ समय से कनेक्शन टूट गया था। फिर उनको कुछ एक बुक की ज़रूरत हुई सर, कुछ आध्यात्मिक बुक की। तो वो अपने हुँ, बेटों से बोलते रहे, अपनी बहू से बोले, कोई नहीं सुना। उनको हुँ, याद आई फिर मेरी। मेरे को बोले, हुँ, "बेटा एक काम है, तू मेरा कर देगी क्या?" मैंने, "जी अंकल जी, बिल्कुल कर दूँगी।" हो सकता है हुँ, हो, बताइए अब क्या है? कोशिश करूँगी। तो बोले, "बेटा बहुत सा ढूँढना पड़ेगा, वो बुक कहीं मिल नहीं रही है, तो तू कोशिश कर दे एक बार करके।" 2 दिन हुँ, तक मैं भिड़ी रही सर, ढूँढी-ढूँढी, फिर मैं उनको बताई कि अंकल जी ये बुक कैसे मिल रही? वो इतने खुश सर, कि वो इतनी ब्लेसिंग देने लगे। बोले, "बेटा मेरी कोई नहीं सुन रहा था। मैं बेटे को हुँ, बोलता था, मेरे पास टाइम नहीं है बोलता था, बेटी को, बहू को बोलता था, बोलती थी पापा जी मैं बाद में करूँगी। बेटा तू मेरे से एक बार में वो चीज़ कर ली तो मैं तेरे को इतनी दुआएँ दे रहा हूँ, इतनी थैंक्स बोल रहा हूँ तेरे जीवन में, मतलब बहुत सर खूब दुआएँ दी है वो। तो मेरे को लगा हुँ, नहीं अंकल जी ये तो अब छोटा-सा वो है, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे को बोलिएगा। फिर हुँ, एक आज का ही एग्ज़ाम्पल है सर, एक आंटी हमारे, वो भी आज काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो उनको डॉक्टर के पास जाना था। वो मेरे को पूछी कि वो एक यहाँ पर हॉस्पिटल है प्रतिभा, तुम जानती हो शायद उस डॉक्टर को? तो तुम बात कर सकती हो क्या उससे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने, जी आंटी जी मैं बात कर देती हूँ। फिर बात की तो वो बोला कि हाँ दीदी मैं अवेलेबल हूँ, आप भेज दीजिए उनको। तो हुँ, फिर वो बोली मेरे को कि अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत क्राउड है बेटा, तो एक बार तू बोल देगी क्या? तो सर मैं रिसेप्शन में नंबर लगाई, रिसेप्शन में वो की तो वो जो पता नहीं वो पहचानता है मेरे को कि क्या 1-2 बार मिला होगा, वो इतने अच्छे से मतलब बात करके सर उनकी इतनी अच्छी हेल्प किया कि आंटी इतना धन्यवाद नहीं फ़ोन करके बाद में, कि बेटा आज तेरी वजह से तो मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो परमात्मा करवा रहा है सर, वो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे माध्यम से ना करके बहुत हमको सुंदर। वो दुआएँ दे रहा है। हाँ, यूनिवर्स हमारे लिए ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें इतनी खुशी देती हैं, और जब ये सब मतलब मन को जो जो भाव आता है ना ये सब सुन के, तो फिर वही मैं हुँ, सुन रही थी तो सब चीज़ों को मैं फ़ील कर रही थी सर। तो हुँ, वाक़ई में प्रकृति का तो है, यूनिवर्स को मैं भी वही चीज़ बोलती हूँ रोज़ कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएँ, मैं बोलना ये बोलना चाहिए सर कि ऐसे बोलना चाहिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएँ मेरे साथ है, मैं यही बोलती हूँ कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएँ मेरे साथ है। तो वो उस चीज़ को मैं भी मोनिका दीदी से सुन रही थी ना, तो वही पूछूँगी सोच रही थी आपसे, क्योंकि देखिए यूनिवर्स की हुँ, जो बात बोली जा रही है, ये आपके खुद के उद्गार हैं। जी, अगर आप कुछ ना भी बोले ना, जी, सिर्फ आप मौन में बैठ जाएँ और दोनों हाथ फैला दें आकाश के सामने ऊपर देखते हुए, जी, सूर्य को देखते हुए, जी, कुछ ना बोले, ना कोई करे, क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन है। जी, जो हम बोलते हैं ना मंत्र या शब्द, ये तरंगों में जी, कन्वर्ट होते हैं और उसकी एनर्जी होती है। जी, तो बौछार की तरह जैसे एनर्जी पहुंची ब्रह्मांड में, जी, वायुमंडल में, तो अपने-अपने फ्रीक्वेंसी के तहत उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे घटना घटती है। जी। उस वक़्त एक और इंटेंशन आपका क्या था? जी, जिस प्रकार का इंटेंशन था बोलते वक़्त, जी, यानी आपने कोई माँग रख कर के बोला, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा संभव होगा कि नहीं होगा पता नहीं, डाउट है। नहीं परंतु सर अगर मान आपने यूनिवर्स
के माध्यम से पूरे यूनिवर्स के लिए ही कुछ अच्छा बोला। जैसे जी आप बोलो, प्रभु तेरी जैसी इच्छा वो काम करा लेना, आज मैं तैयार हूँ जी निमित्त बनने के लिए, बस बहुत हो गया काम। मतलब आप तैयार हो गए, तो फिर जो विचार आएंगे ना उससे रिलेटेड आएंगे। हाँ सर, और कोई, ये आश्चर्य, हाँ जी, ये आश्चर्य भी हुआ जो आप बोले ना, दोनों हाथ फैला के। अभी 1 हफ्ते पहले से अचानक से ये चीज को मैं करने लगी। सूर्य को नमस्कार कर रही थी, प्रणाम कर रही थी सुबह, और दोनों हाथ को ऐसे फैलाई तो मेरे को वाइब्रेशन थोड़ी फील हुई हाथ में। तो वो चीज मैं रोज करने हाँ लगी हूँ सर, अभी 1 हफ्ते से कर रही हूँ इस चीज को। तो देखिए, आप ये भी बोल दिए आज। जी। आप देखो, मैं आप जो सुन रहा था ना, तो आपकी पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने तैयार, पूरा चित्र चल रहा था पूरा का पूरा ही। हालांकि मैंने आपको देखा जी नहीं ज्यादा, पूरा चित्र चल जी रहा है मेरे कि कैसे बोल रही है। क्योंकि कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है ना ध्यान से, तब जी मॉलिक्यूल्स में चीजें दिखाई देती। ग्रोस यानी इसको ऐसा बोला जाएगा कि टोटलिटी में चीज दिखती है, टोटलिटी में। अगर किसी मनुष्य को दूर से देखना हो, मैं इस पे बता चुका हूँ, पहले भी लेख लिखा हुआ है। टोटलिटी में लिखेंगे ना तो क्या होगा, वो एक ऊर्जा दिखेगी। आपने कभी आंकड़े का पौधा देखा होगा जिसके अंदर ना व्हाइट रंग के गुच्छा सा होता है और वो काला सा बीज होता है, वो हवा में निकलता है। जी सर, आंकड़े का पेड़, देखिए। पौधा। जी। हम्म। तो गुच्छा सा जो व्हाइट रंग का है ना, जो उसके रेशे हैं, और फिर एक बीज नुमा एक कैरी करता है वो हवा में, ऐसा ही कुछ अपना स्वरूप समझ लीजिए आप। तो सामने में वैसे क्यों दिखता है, तो रेज दिख करके पूरा वो बनता है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर खुद की स्थिति होगी तभी तुम देख पाएंगे ऐसा। जी सर। सामने वाला तो दर्पण है, उससे पहले अपनी आंख बंद कर खुद की फोटो तो बनाना सीख ले। दूसरों की फोटो तो बना लेते हैं, दूसरों से प्रभावित हो लेते हैं। परमात्मा से प्रभावित होने का मतलब है, परमात्मा निराकार है, वो हमारे इस शरीर के वंश के तौर पे मौजूद है। तो जब हम आंख बंद करके याद करेंगे तो वो हमें वैसा का वैसा दिखाई देगा। और स्वरूप में देखेंगे तो अपनी खुद का जो चेहरा है या बॉडी है वो दिखेगी, और उसके चारों तरफ ओरा दिखेगा। अब ये यात्रा है, बहुत सूक्ष्म और एडवांस यात्रा है। हम इसमें लगे हुए हैं सभी जने, अदृश्य रूप से अनजानेपन में लगे हुए हैं। शब्द छोटे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर जो उपलब्ध है, जितनी जानकारी आ रही है, ये भी ऐसे मानो वहां से आ रही है, और उसके हिसाब से मुख से निकल निकल के आपके पास आ रही है। कई बार लिखने के बाद में भी मुझे एहसास होता है कि ये लिखा कैसे गया था, ये लिखा कैसे गया था, शब्द कहाँ से आए। आश्चर्य होता है कि जब हम उसकी याद में बैठ करके यूनिवर्स को महसूस करके काम करते हैं, तो कार्य फिर उसकी मर्जी से ही होता है ना। फिर जी मिलावट तो नहीं होगी उसमें। कोशिश करने से मिलावट ना हो, जैसा आ रहा है वैसे का वैसा ही चला जाए। तो ऐसी स्थिति में सारा दिन अगर बीतता चला जाए, कुछ घंटे कुछ मिनट बीतते चले जाएं, तो सारे जीवन को एक प्रकार से आनंदित तो करेंगे। रोम रोम से थैंक्स निकलता जाएगा, रोम रोम से, शरीर के रोम रोम से थैंक्स निकलेगा। और ये क्षण इतने कीमती होते हैं, ये धरोहर बन जाती है। वो ही हमारा जीवन बनाने के लिए आगे अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स को। यूनिवर्स के हम चैनल बनते जा रहे हैं, तो उसकी तरंगों को महसूस करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, महसूस करते हैं, हमारे अंग संग में है, उसके अंदर हम मौजूद हैं। यानी बौछार हो रही है पूरी कृपा की तरंगों की, ऐसे मानो, और उसके अंदर हम हैं। तो हैं तो हमारे सारे रोम रोम में जाएगा ना, फिर वो तो निकलेगा भी सही। शब्दों से निकलेगा, दृष्टि से निकलेगा, व्यवहार से निकलेगा, सारा उसमें आएगा। काम कोई भी करता हो, अहंकार नहीं आएगा। पहला तो मुद्दा यही खत्म हो गया, जो सबसे जड़ है। काम, लोभ और अहंकार, तीन है ना परमानेंट। दो तो बाई प्रोडक्ट है, क्रोध और मोह, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो टेम्परेरी होते हैं। पर परमानेंट तीन होते हैं, काम, लोभ और अहंकार। अब अहंकार को जैसे ही आपने समर्पित कर दिया कि मैं तो हूँ कुछ नहीं, मैं तो उन्हीं का निमित्त हूँ, तो बाकी के दोनों गायब हो गए, उसी वक्त ही गायब हो गए।
काम भी भाग गया, लालच भी भाग गया, क्या लोभ भी भाग गया। जी सर, वो तीनों में तीनों से सच में निकल गया है। काम, लोभ, हाँ, अहंकार, सच में बस थोड़ा क्रोध एक अभी है। इन तीनों में से कोई एक भी चला गया ना, हटा दिया, तो बाकी के दो गायब होने आसान हो जाएंगे। पर अहंकार का डंडा को लंबा ज्यादा होता है, तो वो डंडा को हटाना है तो सारा कुछ बाकी भाग जाएंगे। जब भाग जाएंगे तो बाकी दो चीजें जो उसकी बाय प्रोडक्ट है वो होएगा ही नहीं। तो आप गृहस्थी में जी रह के संत बने हैं। संत और क्या होते हैं? तो कोई संत कोई स्पेशल होते हैं क्या, कपड़े पहन करके नीले काले पीले, हैं कोई नहीं मोर पंखे लगा के तो बंदे अपने जैसे तो होते हैं। तो जी व्यवहार से पता लग जाता है, उसकी आंखों से पता लग जाएगा, आंखों में कितना पानी है, आंखों का कितना शेप बनी हुई है, मत्थे पे क्या क्या उकेरा हुआ है, वो सारा बता देगा। वो तो कैसा जीवन जिया हुआ इसने, ठीक है ना। तो आप जी। और सर जैसे सफलता देखती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मेरे आंख में मतलब इतना प्यार, आंसू आ जाते हैं उस समय। मतलब ऐसा लगता है कि हर इंसान ऐसा वो हो, जैसे किसी के लिए कुछ सक्सेस देख रही हूँ, तो मतलब आंख मेरी भर जाती है उस समय एकदम खुशी के कारण, ब्लेसिंग। मतलब ऐसा लगने लगता है कि एक अलग ही भाव आता है सर उस समय। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी सब चीजें देख के, किसी की अच्छी चीजें, कोई आगे बढ़ रहा है, ये सब कर के बहुत अच्छा लगता है सर, ये सब चीजें करके। इसके पीछे में क्या कहानी है, इसका भी अपने टॉपिक लिखा हुआ है, बताया हुआ भी है, चर्चा की है। दबे हुए इच्छाओं को जब आप पूर्ण होते दूसरे में देखते हैं, तो वो जी इच्छाएं जो दबी हुई थी, जो नहीं हुई, इस जन्म की पिछले जन्म की भंडार जखीरे, वो जब निकलते हैं तो वो आंसू बेसिकली उसके होते हैं जो कभी आपने संजो के रखे थे। जी हम कहते हैं खुशी के आंसू नहीं, खुशी में तो आदमी वैसे बड़ा झूमता रहता है। अब आंसू की गहराई में जाके देखेंगे तो लिंक पीछे जाएगा। किसी साल में कभी कोई ऐसी चीज मैंने सोची थी, वो नहीं हुई, आज मैंने दूसरे के माध्यम से देखी या मेरे को भी हुई, तो वो उसके परिणाम के रूप में आपको आंसू वहां से निकल के आएंगे। उसको करुणा बोलना कहते हैं। वो क्षण भाव विभोर होकर के सच्चाई में उस परमात्मा को अनुभव करने के क्षण के बराबर होता है। जी सर। तो उसके बाद सजग होना होता है, होशपूर्वक होना होता है, सजगता। अब बड़ी बात है ना, जागरण हो गया ना। और जागरण क्या होता है? तो रात भर गीत गाने से जागरण बनता है। जाग जी गए आप, जब जागो तभी सवेरा। जब आपका जीवन में ऐसा लगे आप जाग गए, अब नाउ यू आर एनलाइटेंड पर्सन। अब के बाद क्या होगा, आपसे वैसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी जो पहले अनजाने में हो जाती थी। अब जान करके कर नहीं पाओगे, अनजाने में हुई थी साफ हो गई। धीरे धीरे करके मैला मन धीरे धीरे साफ होकर के स्वच्छ बनता चला जाएगा। एक जी क्षण ऐसा आएगा कि बिल्कुल मन का पर्दा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जैसे आप पैदा हुए थे पिछले जन्म के स्वरूप में फर्स्ट बार, वैसा का वैसा पर्दा दोबारा बन जाएगा। शरीर काला हो, पीला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु दमक रहेगी चेहरे पे, शरीर पे। चमक और दमक में अंतर होता है। चमक हम पैदा करते हैं बाहरी आवरण से, और दमक अंदर से बाहर निकलती है। गंदे बर्तन को ठीक सभी लोग साफ करते हैं, डेली करते हैं। जी मजा तब आए जब साफ बर्तन को साफ रखें, गंदा होने ही नहीं पाए। तो रोज ध्यान रखना पड़ेगा, रोजाना अवेयरनेस हर क्षण। मैं उसको ऐसे भी कहता हूँ। तो साफ बर्तन को साफ करके देखिए, सभी लोग कहेंगे पागल है, तो टाइम खराब कर रहा है। अब आंख बंद करके ध्यान करिए, मोड में जाइए, कहेंगे क्या है अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, क्योंकि वो उस रेंज में नहीं है, बेचारों के पास वो लेंस नहीं है। आप कुछ और आगे एडवांस हो गए हैं, इसलिए आपको उन पर तरस आएगा, करुणा बहेगी, उन पर गुस्सा नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा कि मैं इसके लिए क्या दुआ करूं, मेरी दुआएं इसको लगे और इसका जीवन सफल हो, ऐसा भाव आएगा। तो ये देवी देवताओं का लक्षण नहीं हुए क्या? देवी देवता ठीक क्या कर देते हैं, ले लो, लेते थोड़ी है, देते हैं। तो जो आपके पास है दुआओं का खजाना, या जी जो भी ज्ञान के मोती, या जो परमात्मा की शक्तियां, उसको आप आगे प्रेषित करते चले जाएंगे ना, सबका कल्याण होता चला जाएगा। चलो, आपका कुछ और पूछना है बहन जी आपने?
नहीं सर, बस यही मैं अपना अनुभव बता रही थी आपको, और कुछ इतना ही सर, सुन रही हूँ आपका, और आगे बोलूंगी बने कुछ रहिए। कुछ और। जी, हाँ, थैंक यू बिल्कुल सर। स्वागत रहेगा। सो जी। आप बने रहिए। हमारे साथ कन्नू जी जुड़े हुए हैं क्या? कन्नू जी, गरिमा जी देखना 2 मेंबर और जुड़े हैं, वो कौन है? मेरे सामने से डैश पे दिख नहीं रहे। सर नहीं है कन्नू जी, लेफ्ट कर दिया था उन्होंने। और कौन-कौन है 2 जने? मोनिता जी, प्रतिभा जी और रजनी और पुरुषोत्तम, गरिमा जी के अलावा 2 कौन है? सर एक विनोद जी हैं हम्म, और एक पुरुषोत्तम भैया, स्वाति हम्म। साहब। हाँ, स्वाति जी से पूछ लेते हैं। स्वाति बहन जी आपसे बात करेंगे, कुछ करेंगे? नई मेंबर है हमारे ग्रुप की, पिछली बार भी कुछ अच्छा बता रहे थे, कुछ बात करेंगे? स्वाति जी को मन में प्रश्न हो तो आपका? चलो, ये भी नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। तो हम पूछते हैं आज विनोद भाई साहब से। विनोद जी, आवाज आ रही है क्या आपको? विनोद जी, विनोद जी भी कहीं मस्त हो गए हैं। गरिमा जी आप बताओ, क्या आपके मन में बात चल रही है? प्रणाम सर, मैं तो अभी घर आई हूँ। मैं रिकॉर्डिंग पे रख के गई थी आज, तो अच्छा, मैं बाहर बहुत अच्छा थी, बस किया। अभी एंटर किया घर। जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका लेकिन आज का अनुभव बताओ। मैं पिछले कुछ दिनों का अनुभव बताना चाहूंगी, और मैं ये चीज ग्रुप पे भी लिखना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा पता नहीं अप्रोप्रिएट है या नहीं। मुझे एक सवाल भी था और ऑब्जर्वेशन भी थी कि अ, जब भी या तो मैं दुखी होती हूँ या मैं डरी हुई होती हूँ, तब अच्छा, ज्यादा अच्छी मेडिटेशन होती है। क्या और जब बात है। खुश होती हूँ ना, हाँ, या किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है, दुनियावी चीज की, तो वो मेडिटेशन में बहुत कोशिश करती हूँ कि रहूं, लेकिन वो ध्यान इतना नहीं लगता। ऐसा क्यों? जब आप दुखी होते हैं या कष्ट में होते हैं या आपका बस जहां नहीं चलता, तो जानिए आप अपने पास आ रहे हैं, बैक टू पेविलियन हो रहे हैं। हम्म। जैसे ही अपने पास आ रहे हैं, यानी अपने स्मृति में आ रहे हैं, तो जी। ध्यान उसी का नाम है। आप अपने आप को याद कर रहे हैं, अपनी मूल अवस्था को याद कर रहे हैं, अपने मूल सोर्स को याद कर रहे हैं, यूनिवर्स को याद कर रहे हैं। तो आप कभी नोटिस करना, प्रवचन सुन करके, ज्ञान के माध्यम से कोई आज तक संत नहीं बना, न पैदा हुआ। जो भी ध्यान के मार्ग में सफल हुआ है, संसारिक प्रताड़ना के बाद हम्म। जब उसका कोई बस नहीं चला, तब उसने समर्पित किया, तो हम्म। यूनिवर्स उसके साथ जुड़ गया। अच्छा। ज्ञान के मार्ग पे कोई चलाओ ज्ञान से, ये विरला कोई इंसान होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं भी, हमें गुलाब के फूल निकालने हैं, तो बिना कांटों के उलझे हुए हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके। सरलता से तो गेंदे के फूल मिल जाएंगे, गुलाब के तो नहीं मिलते। आपका जी। हाथ कहने के लगेगा जरूर। जी। तो संसार से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वो आपके स्थूल कर्मों की वजह से प्राप्त हो रहा है। ओके। और उस प्राप्ति में आप खुश हैं नहीं खुश हैं, उससे संसार को कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा। बात छोटे लेवल की होगी, परंतु जो आपको अपना समझते हुए भी आपको ना समझे, शादी के बाद अधिकांश स्त्रियों की जिंदगी में ये चीजें घटती हैं। अपना होकर के भी अपना नहीं समझना जी। और सिर्फ शोषण करना। वहां उसके पास एक ही रास्ता रहता है, जी। भटकना। किधर जाएं? जी। जितने भी धार्मिक स्थल बने ना, ये वहां से, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये वहां से शुरू हुए हैं। हम्म। धीरे धीरे करके जब समझ में आया, तो
वो पर्सन अपने आप पे चिंतन करता है कि यार मैं इस धरती पे पैदा ही क्यों हूं, मैं अपने आप को खत्म क्यों नहीं कर लेता, क्या जरूरत है यहाँ पे। जी 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 डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप जी होती है। मीनिंगलेस परंतु सा लगता है सब कुछ। ये सबको आपको नहीं, हर उस जी इंसान को लगता है जिसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने का रास्ता बना हुआ है, यूनिवर्स ने बनाया हुआ ना, पहले उसको संसारिक योगदान में डाल करके पूरी तरह से उसको भरपूर करेगा। अभी तेरे पिछले खाते पूरे कर ले, स्ट्रगल कर, अच्छा ताकि वो पिछला खाता पूरा कर ले, तभी तो आगे बढ़ेगा। कंडीशन है। जी किसी को पूरी सहूलियत के साथ में सुख सुविधाओं के साथ जिंदगी दे दी, तो वो इस मार्ग पे आने के लिए है तो पिछले किसी जन्म का या कोई विशेष कार्यक्रम है तब आया वो। आप किसी संत की कहानी पढ़ लीजिए, उसके जीवन में कितने कष्टों के मार्ग रहे, बचपन में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आपके पास जीवन में जो फील हो रहा है, ऐसा मानिए कि आपको परमात्मा ने कोई विशेष कार्य के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं पहले भी ज्योतिष पढ़ाते वक्त बात कर चुका हूँ, जिन जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा केतु ग्रह से प्रभावित है, जुड़ा हुआ है, जी कनेक्शन है, जी वो बने ही अध्यात्म के लिए हैं। जी राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो भी वो संसार में तकलीफें डाल करके कुछ ज्यादा स्ट्रगल करके इस फील्ड में आएंगे। चंद्रमा किसी रूप के अंदर भी है, शनि के साथ भी जुड़ा हुआ है, सूर्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी खुद की कल्पना, उनकी इच्छाएं पूर्ति वहां नहीं होगी संसार में, एज इट इज बिल्कुल ही नहीं होगी। कुछ मिलावट, कुछ प्लस माइनस होकर होंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स के माध्यम से होंगी, वो कुछ और होंगी, पर वो जो होंगी वो उसके लिए बेहतर होंगी। जी आप नोटिस किया होगा, आपकी इच्छाएं कई बार नहीं पूरी होती, तो जितना आपको अंदर से फील होता है मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपका नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सी बहनों का भी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जी तो क्यों का जवाब ये है कि वो आपके लिए नहीं, आपको अलग से विशेष कार्य के लिए नियुक्ति मिलने वाली है आने वाले टाइम में। इसलिए आप इसको अनुभव करिए ऐसे मानते हुए कि एक दौर है, गुजर जाएगा। सर इस चीज में कुछ एक सवाल ये भी आता है, कई बार स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के बाद कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा भी मिल जाता है कई बार। फिर हाँ, अब वो मुझे डर लगता है कि क्या वो मुझे लेना चाहिए या ये एक तरह से लालच है। देखिए लेने वाली बात नहीं, वो तो गिफ्ट मिली हुई है आपको, संभालिए, एंजॉय करिए और थैंक्स कहिए उसका। और ये भूल जाइए कि इसके बाद क्या और फलाना क्या। आप ये मानिए इसको मुझे कैसे संभालना है, इसकी गरिमा को कैसे बनाकर, आपका नाम ही गरिमा है, इस गरिमा को मुझे कैसे संभाल कर रखना है। तो आपका डबल रोल है, नाम भी गरिमा है शरीर का और गरिमा की बात कर रहे हैं, दोनों को संभालना कैसे है। जी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सुंदर, आपका जो दिमाग है ना बहुत इनलाइटेंड है, पर ज्यादा सोचना भी तो खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, ओवर हाँ तो आप, एनालिसिस। हाँ वो को एनालिसिस करना हो तो परमात्मा की शक्तियों में करो, मनुष्य में मत करो। आप वहां दुखी मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। दिखाई देने वाली वस्तुओं पे करोगे वहां कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख तकलीफ, एनर्जी वेस्ट होगी। यूनिवर्स से आप ऐसी बातें करेंगे, समझ में आएगा, एनालिसिस करेंगे। उसका सरल तरीका ये है, ध्यान में अंतःकरण में जो आपका आता जाए उसको आप नोटिस करते जाइए, उसके प्रति आप सावधान सचेत हो जाइए, वहीं से आपको सच्ची गाइडेंस मिलेगी। और वो जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। दुनिया गलत हो सकती है, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड के रूप में सबको एक सलाहकार मिला हुआ है जो कदम कदम पे उसको आगाह करता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसको सुनने के लिए पहले बाहर के शोर से अपने आप को मुक्त करना होगा। जी तो बाहरी शोर को मुक्त करने का तरीका आंतरिकता में मौन का घटित होना जरूरी है। और वो तब घटित होगा जब आप कुछ पल के लिए बैठना सीख लेंगे, अभ्यास के तौर पे संकल्प के साथ में 10 मिनट 15 मिनट डेली अभ्यास में धीरे धीरे करके आप अंदर की यात्रा में उलझेंगे, जाएंगे, श्वास के माध्यम से जाएंगे। श्वास जैसे गए, अभी मैं सुरंग के अंदर जाते अंदर जा रहे हैं, श्वास से बाहर आ गए, फिर क्या किया, जब चिंतन चलेगा ऐसे तो धीरे धीरे आपको आपकी खुद की पहचान समझ में लग जाएगी कि मैं तो एक एनर्जी हूँ। जी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है,
वो एनर्जी चिप लगी हुई है, वो बाहर चली गई, अंदर आ गई, बाहर चली गई, अंदर आ गई। आपका भी श्वास सारे छोड़ दीजिए, रोक लीजिए श्वास को 2, 10, 20 सेकंड के लिए, तो कोई विचार ही नहीं आएगा, संसार खत्म ही होगा उस वक्त। संसार का वजूद खत्म, विचार खत्म, आत्मा परमात्मा तक खत्म, पता नहीं कहाँ गए। और जैसे श्वास लेने शुरू कर वापस सारे घूम के आ जाएंगे, फट से बम्बार्डमेंट हो जाएगी। इसको अनुभव करके देखिए कितना मजा आएगा कि क्या हो रहा है ये। यस सर। तब आपको रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, कट सर लग एक गया ना एक चीज बार, कट लग गया ना एक बार चलती चलती धारा में, तो भी बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। हाँ, आप बोलिए आप। ये जो कट है ना, ऐसे भी कई बार लग जाता है जब मैं ऐसे समझती हूँ कि कोई, मान लो मुझे कोई एंजाइटी हो रही है या कुछ इस तरह का लगता है कि अरे समझ नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं थोड़ी ना हूँ कुछ, मतलब हाँ कैसे बताऊं मैं, कि मैंने तो मर जाना है, खत्म हो हाँ जाना है, मैं तो टेम्परेरी सी हूँ, मतलब इसमें क्या, छोटी छोटी चीजों में आज जो है उससे क्या फर्क पड़ना है 30 साल बाद, 40 हाँ साल बाद, तब तो मैंने हाँ। होना नहीं है, होना है तो फिर उस वक्त क्या इसका कोई पॉइंट है। सो लार्जर पिक्चर थोड़ा जूम कर लेती हूँ, जूम आउट कर लेती हूँ लाइफ को, कि अरे ये तो, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था सोचने का, इतना क्या मैटर बात, नहीं करता इतना। बहुत सुंदर आपने अनुभव लिए हुए हैं छोटी सी उम्र में। परमात्मा आपको इसी यात्रा के साथ आगे बढ़ाए। सर ऑल थैंक्स टू यू। मैं भी जब इस फील्ड में आया था तो मेरी उम्र भी 26-27 साल की थी। तब से जिंदगी मोड़ पे बदलती चली गई, तो दिखता चला गया अभी मैं क्या हूँ की खोज लग गया, फिर मैं कौन हूँ की खोज में लग गया, फिर मैं धरती पर पैदा क्यों हुआ उसकी खोज में लग गया। तो लगभग मुझे 7-8 सालों में सारी बातें समझ में आ गई, फिर जीवन बदलता चला गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने, बस उसी को ही हमने महसूस करते चले गए। और आज अब सबके सामने है। परमात्मा सिलेक्ट करता है। जी सर। मैं शरीर का विज्ञान डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ाई भी की मैंने 3 महीने, पर परिस्थितियां बस समझ में मुझे नॉन मेडिकल लेनी पड़ी, मैं इंजीनियर बन गया। और आज एज ऑन डे स्पिरिचुअल काउंसलर की भूमिका में हूँ, तो ये मन का इलाज कर रहा हूँ। बन तो जी डॉक्टर ही है ना, और जी फिजिकली भी डॉक्टरी डिग्री मुझे मिल गई, पीएचडी भी कर ली। तो ये प्रकृति ने मुझे घुमा के वापस ले गया। परिस्थितियां मुझे मिली, मेरे फेवर में नहीं थी, उनकी वजह से मेरा डाइवर्जन हुआ या कैसे भी हुआ, करवाया उसी ने। एक साधारण सा शरीर का डॉक्टर बन के बैठता था तो ठीक है, शरीर ठीक करता रहता लोगों के। जी और आज कितने गुना उन शरीरधारियों के इलाज होते हैं जो बैठते हैं मेरे पास सामने। कितनी छोटी छोटी मजबूत प्रॉब्लम को लेके बैठते हैं, बड़ी बड़ी समस्या को लेके 10-15 मिनट के अंदर ही वो पता नहीं क्या हो जाता है उनको, हंसते हंसते चले जाते हैं। क्या हो गया भाई, पहले आया तो कैसी शक्ल थी, कैसी होगी, मैंने कुछ दिया थोड़ी आपको, आपको आपकी पहचान करा दी, बस इतनी सी बात। ये आप सर, ये आप है। धन्य हैं, हाँ, थैंक यू सो मच। जीवन को हमें, अभी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं ना, यूनिवर्स हमारे पल पल के साथ है। और इस वक्त जितने भी ब्रह्मांड में पुण्य आत्मा है ना, वो सभी के पास मंडरा रही हैं, आसपास ये वार्तालाप सुन रही है, यूनिवर्स में जाती है। और पुण्य आत्माएं तरसती हैं कि उनको इस प्रकार की तरंगे वाला वातावरण मिले। तो धार्मिक स्थानों पर होता है, जब कोई अच्छे अच्छे भजन संगीत या प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी बहुत सारी पुण्य आत्माएं होती हैं। और यहाँ अपने हर कमरे में, जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे ना, या 40-50 कम से कम होंगी, आपके इर्द गिर्द दिखाई नहीं देंगी। तो जब ध्यान से बैठेंगे तो आपको उनके उनके अंदर ना जो तरंगों के माध्यम से जो फीलिंग हो रही है वो आपको महसूस होगी, आपके रोम रोम में ऐसा फील होगा कि ये पवित्र वातावरण बन गया। और आपको बड़ी शांति का अनुभव अंदर से बाहर निकल के आएगी। बाहर शांति रहती है, अंदर से बाहर निकलती है। तो वो एक वातावरण, आप एक ना माध्यम बनते हैं। चलो, आज क्या आपका बहुत अच्छा अनुभव है, और आपको एक बार एनालिसिस करने की पावर बहुत गजब की है आपकी। तो इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। सबके काम आता है ना, देखो मेरे को भी पता थोड़ी था ऐसी बातें करनी है, तो ये बात आ गई अपने आप निकल के। कुछ समझ में आ गया? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, चलो आज हमारा समय पूरा हो गया है, 9:30। और मैं चाहूँगा कि आज की मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए, यानी 2 मिनट के लिए
सोनिया बहन जी से गुजारिश करूंगा कि आज जो कुछ भी हमने बोला, सुना, किया, उसके बारे में आप अपने विचारों को रखते हुए क्या संदेश देते हैं, फिर हम इसको एक सर आप अंतर्यामी हैं सर आप सर अंतर्यामी मैं हैं। कंक्लूजन से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी सर। हाँ जी। हाँ सर, जैसे अभी जितनी भी चर्चा हो रही थी ना सर, उसमें मुझे 1-2 लाइन कहने की इच्छा हुई कि जो हमारा वर्तमान है ना सर, ये हमारा मतलब क्या कहना चाहिए, अभी हम बासी खा रहे हैं, ये नहीं, पहले हमने पकाया था, वो आज हम खा रहे हैं, और अब जो हम नेक्स्ट खाएंगे वो आज का पकाया हुआ खाएंगे, है ना। जैसे जो बात हो रही थी, पोस्टमैन की बात कर रहे थे, या जो यूनिवर्सल इशारे की बात कर रहे थे, तो वो सारा कुछ ना सर हमारे जो कर्म है ना, या हमारे विचार जो कर्म में परिवर्तित होते हैं, तो हमको हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम दुआएं कमाएंगे, और जो हम अच्छी दुआएं कमाएंगे, क्योंकि हम जो चल रहे हैं ना सर, वो हमारी वजह से नहीं चल रहे होते हैं, एक्चुअल में वो हमारी कमाई हुई दुआएं हैं जो हमको चला रही होती है। और बहुत ये सुंदर। 100% ट्रू है सर, 100% ट्रू है कि हम खुद नहीं चल रहे हैं, ये हमको हमारी दुआएं, लोगों दुआएं क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है जो हम अगर कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, भले ही वो भाव से करें, निर्लिप्तता से करें, कहीं जहां से भी, जिस भी अंतर मन से, एक अगर हमने किसी प्राणी को जीवन भी दिया, या कुछ भी एक नेक काम किया, है ना, तो वो जो दुआ निकली ना सर, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमको चला रही है। ये 100% सच है, 200% सच है सर। दुआएं, वो पॉजिटिव एनर्जी ही हमको चला रही होती है, जिसको हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारा भाग्य है, या ये देखो मेरी किस्मत ऐसी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आज मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि देखिए, पतन होते अच्छे अच्छे लोगों को, समय खराब होते देर नहीं लगती है, तो हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म वो दुआओं के रूप में हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। तो इसीलिए दुआएं जो हैं, जिसको हम कहें कि यूनिवर्सल पावर, या हम कहें कि पॉजिटिव एनर्जी जो हमको चला रही है। आप कितनी दुआएं कमाते हैं सर दिन भर में, सोचिए। मेरे मन में एक सवाल आया कि इस ग्रुप को बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, ये मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी, आप इसका जवाब नेक्स्ट सेशन में देंगे, नेक्स्ट संडे। इस ग्रुप को जरूर, बनाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, बहुत मतलब जरूर, कितनी जरूर। पॉजिटिविटी आई, क्योंकि आप सबकी दुआएं कमा रहे हैं सर, आप हम सबकी दुआएं कमा रहे हैं। बस यही कहना था सर कि हमको ना दुआएं चलाती हैं। आप सही कह रहे हैं बहन जी, और आपका शुक्रिया कहूंगा, और सभी का कहूंगा। सोनिया बहन जी, आपका भी कोई मन में बात है तो 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आज सब कुछ ज्ञान आपने भी हमें भी पढ़ लिया कि हम भी कभी डॉक्टर बनना चाहते थे। हम भी सर अच्छा, आपका विचार मन भी था की क्या? अब हम भी मन के सोचा। डॉक्टर बन गए। बिल्कुल 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 सर, शुक्राना मन आपका। मन के डॉक्टर बन गए हैं। तो कभी नहीं सोचा था सर कि हम हाँ इस ज्ञान पे ऐसे सफल होंगे, कि कर रहे हैं कि हम परमात्मा की कृपा को महसूस कर पाते हैं, हर पल चमत्कार सर देखते रहते हैं, हर पल चमत्कार कि कैसे परमात्मा हर वस्तु के रूप में हमारे साथ है, हर व्यक्ति के रूप में परमात्मा कैसे कैसे मदद करता जा रहा है। बस एक सिर्फ समर्पण, सिर्फ सरेंडर करना उसको कि सब कुछ तू सब तू ही करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सब माध्यम है, कराने वाला कोई और है, उसको हमें महसूस करना होता है। श्वासों के जरिए हम शरीर के अंदर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और हमारा पूरा फोकस दिन भर में जितना समय भी रह सके, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम चौकीदार की तरह देखते रहे उसको। श्वास आ गया ना, चला गया, आ गया, चला गया। इसी को ये मंत्र समझ लीजिए, यही ध्यान की परिपाटी समझ लीजिए। और जहां तक मैं समझता हूँ कि अंत किसी का नहीं होता, परिवर्तन युगों में होता, पात्र बदलते रहते हैं समय के अनुसार। सारे के सारे जितने भी संत पैदा हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग, देवी देवता पैदा हुए हैं, वो पैदा होने बंद तो नहीं हुए ना, हम सब में तो हैं। समय समय पे परमात्मा यूनिवर्स उसको स्थापित करता जाता है, हम में से छांटता है और करता जाता है, क्योंकि उसको अपने काम कराने हैं, काम कराने अपने। तो आज की सभा का बड़ा
रोचक और अच्छा वातावरण के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सबसे, इसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। अगली बार बाकी जो आज मेंबर बात नहीं हो पाई उनसे बात की जाएगी। अपने अनुभव 7 दिनों के अनुभव के अंदर अच्छी समझ में बात है आध्यात्मिक तौर पे, तो आप जरूर शेयर किया करो वॉलंटियरली, तो बड़ा अच्छा लगेगा सभी के लिए। जैसे आज गरिमा ने कहा, तो अनुभव का आप समेटेंगे तो और कंसंट्रेट सजग हो जाएंगे। जागरण यहीं से शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट से। शुभकामनाएं, खुश रहे, एंजॉय करें पूरी जिंदगी के अंदर, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। नमस्कार, शुक्राना। क्या गया? हाँ, कर देती हूँ। ये ले, इधर आ।